सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। मुजम्मिल, वो जो सस्ता पेट्रोल रूस से आना था उसका क्या हुआ? अभी तो हमने मिट्टी निकालनी है तो 6.1 ट्रिलियन डॉलर निकल आने हैं, उसके बाद क्या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? देखिए, इसमें तो वो रियलिस्टिक इतना था ही नहीं। मतलब मैंने कोई आज से 1 साल पहले एक मोनोलॉग किया था, उसमें भी डिस्कस हुई थी ये चीज़। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये था कि जिस तरह से उसको एग्जैजरेट करके बताया गया कि इसके बाद तमाम मसाइल पाकिस्तान के एनर्जी कंजम्पशन के ख़त्म हो जाएंगे, तो वो अटरली डिसऑनेस्ट तरीक़ाकार था। उसकी वजह यह है कि सबसे बड़ा जो मसला है वो है आपके पास फ़ॉरेन करेंसी के ना होने का। उसकी वजह यह है कि डॉलर्स में या आपकी लोकल करेंसी में रशिया जो है वो पेमेंट एक्सेप्ट करता नहीं है। तो आपको या युआन चाहिए या रूबल चाहिए, दोनों आपके पास है नहीं। एक बार तो आपने शिपमेंट की पेमेंट कर दी जो भी आपने कहा है, और उसमें भी तफसील कोई सामने नहीं आई कि किस टर्म्स के ऊपर आपने ये तेल लिया, कितना डिस्काउंट मिला, या फिर ये कितने अरसे तक आता रहेगा और कितनी रेशो के अंदर इसको हम रिफ़ाइन कर सकते हैं। मुसद्दिक मलिक साहब ने एक इंटरव्यू में ये बात की है कि तकरीबन 15 से 20% सिर्फ रिफ़ाइन होता है, उसके अलावा बाकी सारा अरेबियन लाइट के अंदर डाल के उसको मिक्स करते हैं, क्योंकि वो जो हार्ड ऑयल है उसको रिफ़ाइन करने की टोटल कैपेसिटी पाकिस्तान में नहीं है। अब जब भी ये पॉइंट उठाओ तो ये कहते हैं कि नहीं हो सकता रिफ़ाइन, लेकिन बाद में किया कितना, 15 से 20%। तो उस पर ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो हम चाह रहे थे कि आ जाएगी, वो कैसे होगी जब सिर्फ 20% यूज़ भी नहीं है उसका, और साथ साथ करेंसी भी नहीं है आपके पास। तो ये तमाम दावे, ये तो अब जो हुकूमत में आने के बाद भी जो झूठ इन्होंने बोले कि जी हम कम करें, ये रूस का तेल आ रहा है, अब आ रहा है, वो सस्ता होगा, लेकिन जो इससे पहले ये कहते रहे, जो हमने सुनवाया है, इतने दावे, मुझे वो याद है शहबाज शरीफ कहते हैं 70 रुपए फिल फॉर कम कर दें और जानिए आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो आपको याद है शहबाज शरीफ साहब के बड़ा स्टेटमेंट था उस वक्त, और उस वक्त गालिबन 160 के अराउंड था। हाँ जी, तो ये क्यों इस तरह की बात करते हैं? जब या तो ये कहें कि जनाब उस वक्त पेट्रोल पंप था, आज हम सहूलत दे रहे हैं, तो वही काम उस वक्त गलत था जब आप अपोजिशन में थे, आज वो सही कैसे हो गया? कम से कम ये दो नंबरियां तो बंद करें। देखिए, पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं सिर्फ और सिर्फ ये जो दावे होते हैं ना कि बम गिरा दिया है, हम आएंगे तो कम कर देंगे, इसमें से बात सिर्फ वही है कि क्या आपके हाथ में इकॉनमी है, क्या आपके हाथ में बिजली की कीमत कम करना है, गैस सस्ती करना है, पेट्रोल सस्ती करना है? नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने दहाइयों से जो इकोनॉमिक मॉडल फॉलो किया है वो काम ही नहीं कर रहा। अब आप सिर्फ जुलाई के महीने में देख लें 28% इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है, 28% सिर्फ एक महीने में। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इसके बाद आपने इलेक्शन में भी जाना है, और ये जो पुराने बयानात आप दिखा रहे हैं, इसको कौन आके डिफेंड कर सकता है कि तब जो बात हम कर रहे थे वो ठीक है और आज जो हो रहा है हमारे खिलाफ वो गलत है? मरीम मुनज़िर साहबा कह रही हैं कि इस पर तनकीद वो लोग कर रहे हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता पेट्रोल की कीमत बढ़ने से, वो ये कह रही हैं। मेरा ख्याल है अब उनको नहीं पड़ता, इसीलिए वो दिन ब दिन इसको महंगा कर रहे हैं। लेकिन जो IMF की टर्म्स है उसके सामने आपने जो है वो सरेंडर किया और उनकी टर्म्स के ऊपर किया। आपके पास बारगेनिंग की पोजीशन नहीं है, आपके पास जो फॉरेन पॉलिसी है आपकी, उसके फेलियर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपकी जो इंटरनेशनल आइसोलेशन रही है वो आपको हिट बैक कर रही है। इसीलिए आप IMF को भी कन्विंस करते हुए आपके वज़ीर आज़म को 4 मरतबा कॉल करनी पड़ती है, जाके मिलना पड़ता है, उसके बाद आपको 1 अरब डॉलर मिलता है, और उसके बाद भी 9 महीने का अग्रीमेंट होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं होता। 9 महीने बाद आपको नहीं पता क्या होना है, ना ये परवाही है उनसे ये भी मुकम्मल मिलती है या नहीं। तो ये वो हालात हैं कि इस सारी पॉलिटिकल क्लास को बैठ के सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं लॉन्ग टर्म में। अच्छा, इसमें अब बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि ये जो उन्होंने किया, बिजली 60 रुपये यूनिट तक पहुंच गई, पेट्रोल 300 की तरफ जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, अभी हम गंदम की कीमत की बात कर रहे हैं, वो फ्लावर मिल्स वाले बैठे हुए हैं, शुगर माफिया अलग है। क्या हुकूमत का इलेक्शन में जाने का कोई प्लान नहीं है? क्योंकि ये तो नहीं होता कि हुकूमत जा रही हो तो इस तरह के फैसले करे। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।